बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली व्हेन। और यहाँ 4 ऑप्शन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर किस चीज की बात की जा रही है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये जो है वो ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए 0 के। तो ये केस चेक करना है कि कब हो सकता है, कब पॉसिबल है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होता है, तो वो इक्वल होता है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और ये आपका कॉस थीटा, ठीक है, राइट। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह आप ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह मैं ये लिख लेता हूँ बच्चों, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये आपका कॉस थीटा, ये जो चाहिए ये आपको ग्रेटर इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है। तो देखें जब आप ऐसे समझ के चलें कि इस ग्रेटर इक्वल का मतलब 0 क्या है, कि इसको सॉल्व करके बच्चों पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए या फिर 0 आ जाए। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो प्लस का ही आएगा, तो ये तो प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है, तो ये भी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस आएगा। लेकिन ये जो डिपेंड करेगा वो कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कॉस थीटा, इसका मतलब ये है कि कॉस थीटा जो है बच्चों, कॉस थीटा जो होना चाहिए वो इस केस के लिए क्या होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होना चाहिए। और देखेंगे कि कॉस थीटा पॉजिटिव कैसे हो सकता है। तो आपको 11th में आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेंट, ठीक है, कि कहाँ कहाँ ये पॉजिटिव होता है कॉस थीटा। तो इस वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव को मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो अगर आप 0 से 90 की बीच की बात करें तो कॉस थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा इस केस में, क्योंकि मैं कॉस थीटा की बात करूँ तो कॉस थीटा तो पॉजिटिव आएगा इस केस में। लेकिन इस केस की बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस है, कॉस थीटा यहाँ पर नेगेटिव आता है बच्चों। तो कॉस थीटा क्या आएगा इस केस में, नेगेटिव आता है। तो 0 से पाई की बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 क्वाड्रेंट को देखना है। तो आपको यहाँ देखना है कि 90 तक तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन 90 के आगे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 0 से 90 की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए को अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखें, तो ऑप्शन ए में ये दिया है बच्चों, तो इसका मतलब कि थीटा जो है वो 0 से ग्रेटर π/2 से कम है, लेकिन यहाँ पर 0 को ये इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पर π/2 को भी इंक्लूड नहीं किया, इक्वल का साइन ऐसे दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इसको जबकि इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि π/2 तक हम इसे पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है, और 0 को भी इंक्लूड करना है बच्चों। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। तो बी ऑप्शन को अगर हम देखें तो 0 और ये आपका थीटा और ये आपका π/2। तो यहाँ पर देखें थीटा जो है वो 0 से ग्रेटर और π/2 से लेस देन या फिर 0 के इक्वल भी ले सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। बाकी तो अदर ऑप्शन कोई भी करेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन हमें करेक्ट मिल चुका है, ठीक है। इस तरीके से बी जो होगा बच्चों वही करेक्ट आंसर होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।